Once again, आई एम बैक। और इस बार हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और दिस टॉपिक विल बी अबाउट ग्रामर। या आपने सही समझा, इस बार हमारा टॉपिक किस पे होगा? ग्रामर पे आधारित होगा। तो ग्रामर में टॉपिक हम बता सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स राइट करते हैं हम। क्या टॉपिक है, क्या है, अभी बताएंगे। And I promise this topic will be very interesting for you because there has been it has been a dispute not only for the educators but also for the students. एक मिसकंसेप्शन सा बना हुआ है इस टॉपिक को लेकर के और हर बार चर्चा सी रहती है। और आम लोग इसको बात करते तो कहते हैं कि सर हमें ये नहीं आता, हमें ये नहीं आता, इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं राइट करता हूँ, चिल्ड्रन प्ले आउटडोर गेम्स ऑन Sundays. Next, children played an outdoor two days ago. Children will play a cricket match next week. Children has children have just finished their game. Children have been playing cricket for many hours. When father saw the children they were playing cricket. Now it's time to analyze the examples written here. Every time you see in each of the examples
they have different form of the verbs. Like in the first example, children play outdoor games on Sundays. Okay, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वर्ब। ऑलरेडी बताया था मैंने कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वर्ब। दूसरा जो सेंटेंस होता है वो है चिल्ड्रन प्लेड। अब प्ले से यहाँ पे फॉर्म चेंज हुई, प्लेड, इसको बोलते हैं पास्ट वर्ब। ओके, सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट वर्ब। चिल्ड्रन विल प्ले ए क्रिकेट मैच नेक्स्ट वीक। इन द थर्ड एग्जाम्पल द फॉर्म ऑफ द वर्ब विल प्ले, इसको बोलेंगे फ्यूचर वर्ब। ओके, चिल्ड्रन हैव जस्ट फिनिश्ड देयर गेम्स। चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड या हैव फिनिश्ड है तो इसको क्या बोला जाएगा, प्रेजेंट वर्ब विद हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, ये भी प्रेजेंट वर्ब है। प्ले के साथ में आईएनजी लगा और प्लेइंग के अर्थ को कंप्लीट करने के लिए बीन आ गया और हैव आ गया। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द फादर सो द चिल्ड्रन, सो द चिल्ड्रन दे वर प्लेइंग, वर प्लेइंग। अब ईच ऑफ द एग्जाम्पल हैज डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज द टॉपिक। द टॉपिक इज करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ठीक है, और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को क्या कहते हैं हम, टेंस। व्हेन कब कहते हैं टेंस, जब ये करेक्ट फॉर्म टाइम रेफरेंस में हो। जब इन वर्ब फॉर्म्स के साथ में टाइम रेफरेंस भी आता है तो इसको हम बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं, टेंस। टेंस को एक सिंपल फॉर्म में रख सकते हैं कि वर्ब फॉर्म प्लस टाइम इज इक्वल टू टेंस। बहुत ही डिस्प्यूट भरा एक टॉपिक है ये। कई बार बच्चों से सुनने को आती है, अक्सर मैं सुनता हूँ कि सर हमें तो टेंस क्लियर ही नहीं है, हमें तो टेंस पढ़ने ही पड़ेंगे। और उनको पता नहीं कि जो कुछ दे आर थिंकिंग, दे आर स्पीकिंग, दे आर सेइंग, एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ टेंस। तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, टेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टेंस इज द वर्ब फॉर्म। टेंस होता नहीं है, टेंस होती है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब which changes its form, जो अपनी फॉर्म को चेंज करती है विद रेफरेंस टू टाइम, समय के संदर्भ में। टाइम हम जानते हैं, टाइम हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। पास्ट जो चला गया, जो था,
प्रेजेंट, टुडे का टाइम जो है वो प्रेजेंट है। फ्यूचर, सभी जानते हैं किसको अपने फ्यूचर की परवाह नहीं है, आने वाला समय, दैट जो आएगा। अब ये मेरा तरीका नहीं है टीच करने का कि मैं गागी गे ताती थे हैं और क्या कहते हैं थाथी थे, इस तरह से नो, जरूरत ही नहीं है इस तरह से बताने की किसी को भी। ओके, तो मेरा जो डेफिनेशन है वो है कि दी टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है इन रेफरेंस टू दी टाइम, उस समय के संदर्भ में इन विच द एक्शन टेक्स प्लेस, जिसमें जो कार्य है वो होता है, सब्जेक्ट द्वारा जो किए जाने वाला कार्य है जिस समय के अंतर्गत किया जाता है, उस समय उस कार्य करने के उस एक्शन जो समय के दौरान किया जा रहा है उसके अर्थ में जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल हो जाती है वो तुम्हारी क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। ठीक है ना, वो तुम्हारी टेंस होती है। तो टेंस, अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस में देखें, प्ले, व्हाई डू वी यूज प्ले, ड्यू टू द टाइम रेफरेंसेस ऑन संडेज। He says on Sundays they play games. That's simple. They play games on Sundays. So on Sundays का मतलब होता है एवरी संडे वो आउटडोर गेम खेलते हैं ऑन, क्या कहें, ऑन संडे। तो ऑन संडे की, ऑन संडे यानी प्रत्येक संडे ने डिसाइड कर दिया कि ये एक्शन टेक्स प्ले होगा जब भी संडे आएगा। तो ये प्रेजेंट वर्ब को इंडिकेट करता है, दिस एक्शन इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, कि ये एक्शन बार बार रिपीट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है चिल्ड्रन प्लेड। प्ले की अब फॉर्म हो गई प्लेड ऑन आउटडोर गेम्स 2 days ago। टाइम रेफरेंस once again came, टाइम 2 days ago, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले क्या था, पास्ट। ओके, तो ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट, और प्रेजेंट कैसा, जो कैसा है, रिपीटेबल है, रिपीटेबल है। और ये इंडिकेट करता है पास्ट दैट वेंट, जो चला गया, जिससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, जो समय चला गया। 2 days ago, 3 दिन के पहले, चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे खेले, खेले थे बोल देते हैं। तो इस टाइम रेफरेंस की वजह से एक्शन का क्या हुआ, प्ले, प्ले से फॉर्म बनी प्लेड। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एनालिसिस करते हैं, चिल्ड्रन विल प्ले क्रिकेट मैच नेक्स्ट वीक, टाइम रेफरेंस नेक्स्ट वीक विच इंडिकेट्स फ्यूचर। जो प्योर फ्यूचर को इंडिकेट करता है, प्योर फ्यूचर। नेक्स्ट वीक, अगले वीक, अगले सप्ताह, चिल्ड्रन विल प्ले। तो नेक्स्ट वीक के एक्शन को बताने के लिए जो प्ले का एक्शन है वो विल या सेल का साथ में लेगा, बिकॉज ये क्या है, एक फ्यूचर है। इसमें भी फ्यूचर के लिए भी प्रेजेंट सिंपल भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो वेल प्लान्ड होता है, वेल प्लान्ड होता है। यहाँ पे वेल प्लान्ड नहीं, नेक्स्ट वीक है, कोई पता नहीं नेक्स्ट वीक में कौन से डे को है, नो प्लानिंग, सिंपल फ्यूचर है, प्योर फ्यूचर। ओके,
इसलिए हमने इसमें विल प्ले इस्तेमाल किया। तो इस टाइम रेफरेंस जो कि फ्यूचर टाइम है, उसकी वजह से प्ले ने फॉर्म को चेंज किया और विल प्ले यहाँ पे इस्तेमाल की गई एक्शन को या अर्थ को पूरा कर सही बताने के लिए। चिल्ड्रन हैव जस्ट फिनिश्ड देयर गेम्स। जस्ट इंडिकेट्स प्रेजेंट। एक जस्ट इंडिकेट करता है किसको? एक वर्तमान समय को जो थोड़ी देर पहले ही क्या हुआ, खत्म हुआ। थोड़ी देर पहले का समय पास्ट और प्रेजेंट, तो ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों को कनेक्ट रखता है। जस्ट है, रिसेंटली है, अप टू नाउ है, यट है ना। ये सभी जो टाइम रेफरेंशियल वर्ड्स हैं, जिनको एडवर्ब्स ऑफ टाइम भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं? पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से इस जस्ट के, ड्यू टू जस्ट द फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश, अब यह प्ले की जगह मैंने फिनिश ले लिया, ओके। फिनिश ने क्या किया? फिनिश्ड और हैव फिनिश्ड, इसका इस्तेमाल किया टाइम रेफरेंस की वजह से। नेक्स्ट, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मैनी आवर्स। फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों से, कई घंटों के लिए नहीं, फॉर के बाद टाइम दे रखा है, कई घंटों से, ओके। तो कई घंटों से यहाँ पे इस्तेमाल हो गया इसका। तो फॉर मैनी आवर्स, कई घंटे से कुछ घंटे बीत गए, और प्रेजेंट में अभी भी वो टाइम कंटिन्यू है, चल रहा है। इसकी वजह से, इस टाइम रेफरेंस की वजह से, जहाँ पर प्ले के साथ हैव बीन का इस्तेमाल हुआ और प्ले वर्ब ने अपनी पूरी फॉर्म बदल दी। किसके लिए? समय के रेफरेंस में, जिससे एक्शन को डिसाइड किया जा सके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हेन द फादर सो द चिल्ड्रन। सो पास्ट वर्ब है कि नहीं? सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सो, पास्ट वर्ब है। तो ये टाइम कौन सा हो गया? पास्ट। क्लियर? तो पास्ट रेफरेंस दे रखा है कि नहीं दे रखा है? ओके। कनेक्टेड है किससे? व्हेन से, जो कि एक टाइम कंजंक्शन होता है। क्या होता है? टाइम कंजंक्शन, ओके। इस पास्ट रेफरेंस की वजह से यहाँ पे प्ले वर्ब ने वर प्लेइंग अर्थ के अनुसार इस्तेमाल किया। तो विद ऑल दीज एग्जाम्पल्स आई confirm that you have clearly understood what tense is, what correct form of the verbs are, okay? तो समझ गए होंगे कि कैसे है। कई बार बच्चे कहते हैं सर टेंस तो हो गई, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रह गई। अरे वाह, ये बेटा किसने बताया कि टेंस अलग होती है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अलग होती है? ये तो हमारे नेचर में एक चीज़ आ गई कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बताए। क्यों बताए भाई करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब? टाइम रेफरेंस इम्पॉर्टेंट है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। इस वर्ब की फॉर्म का अस्तित्व ही क्या होगा जब ये हट जाएगा? तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ द वर्ब, बिकॉज ये किसकी तरह हो जाएगा? इसकी तरह हो जाएगा जिसका कोई लक्ष्य नहीं, जो कहीं भी भटक सकता है। तो ऐसे ही जब तक टाइम रेफरेंस नहीं आएगा तब तक वर्ब डिसाइड नहीं होगी। कई बार क्या होता है, टाइम रेफरेंस विजिबल होता है, देख सकते हैं, वर्ड्स के रूप में आ सकता है, एडवर्ब के रूप में। कई बार नहीं आता है। कई बार ऐसे इवेंट्स होते हैं जो पास्ट को इंडिकेट कर दें, है ना। कई बार ऐसी प्रेजेंट टाइम के कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो ऑनगोइंग होती हैं, उस समय हो रही होती हैं। तो उन रेफरेंस को देखते हुए क्या है,
ये वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन इट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं कि वो टाइम से कनेक्टेड नहीं है, टाइम से कनेक्टेड है। वो प्रत्येक एक्शन हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं, बोलते हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू टाइम। वो समय से ही कनेक्टेड है भाई, वो अलग कैसे हो सकती है? सो आप एग्जाम्पल्स में क्यों अलग करके देखते हो? ओके, तो क्लेरिफाई कर दिया होगा कि व्हाट टेंस इज, टेंस क्या होती है। सिंपल फॉर्मूला देखो, वर्ब फॉर्म जो टाइम के दौरान इस्तेमाल हो वो क्या बनती है? टेंस। ये क्या है बेटा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में प्ले है वर्ब, और उस प्ले के साथ में क्या आया? ऑन संडेज आया, है ना? क्या आया बेटा? प्ले वर्ब है, प्ले के साथ में आया ऑन संडेज, जो कि टाइम रेफरेंस है, और यूजुअल टू क्या आ गई वर्ब? प्ले या प्लेज। एज फॉर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है। इसी तरह प्लेड क्या है? प्लेड भी वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? प्ले। टाइम रेफरेंस क्या है? 2 days एगो, 2 days एगो इक्वल टू प्लेड। अगर नेगेटिव होता है तो डिड नॉट प्ले, नेगेटिव या इंटरोगेटिव। क्लियर है? तो इसी तरह से हम इनको रख करके देख सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन टू द टेंस है। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, सीक्वेंस के साथ टेंस को एक बार मैं करवाऊँगा, फिर प्रैक्टिस भी करवाऊँगा आपसे। तब तक के लिए आपका जो काम है वो है ये है, इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक रख देना, बहुत अच्छा लगे तो कमेंट भी करना, और बेस्ट लगे तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, जिससे मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, बड़े मन से बनाऊंगा, तसल्ली से, है ना? मुझे अच्छा लगता है टीच करना, स्पेशली इंग्लिश को आप जैसे बच्चों के साथ। सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा आप इसका बेनिफिट लें, अपने साथ के लोगों में भी इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना फ़ायदा उठाएं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई वुड लाइक टू गो, बाय बाय, सी यू अगेन।